मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 8.4 में प्रश्न संख्या 1 है, दशमलव का प्रयोग कर रुपया में बदलिए। कुछ भागों में पैसे दिए हैं और कुछ भाग में पैसे और रुपये दोनों दिए हैं, तो हमें दशमलव का प्रयोग करते हुए बदलना है रुपये में। तो देखिए, एक पैसे और रुपये का क्या संबंध होता है। एक रुपया बराबर 100 पैसा। तो अब इन दोनों में समझिए कि कौन सी इकाई बड़ी है, रुपया बड़ा है कि पैसा बड़ा है। देखो, एक रुपये में 100 पैसे हैं, तो एक रुपये के 100 पैसे छोटे छोटे किए जा सकते हैं, तो पैसा छोटी इकाई होगी, रुपया बड़ी इकाई। तो जब भी बड़ी इकाई को छोटी में बदला जाता है, गुणा किया जाता है, और छोटे को बड़े में बदला जाता है तो भाग दिया जाता है। तो पैसे को रुपये में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे। और किसी भी संख्या में 100 से 10 से भाग देना, किस प्रकार हम उसको दशमलव संख्या में बदलते हैं, यह आप सीखिएगा। माना कोई संख्या हमारे पास 38 और हमें इसमें भाग देना है 10 का। तो जब भी हम 10 का भाग देंगे, अंश में लिखी हुई संख्या में दशमलव एक स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा। अभी 38 में दशमलव कहाँ पर है, 8 के पार, यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ है। तो यहाँ से एक स्थान दशमलव यहाँ पर आएगा, तो 3.8। अब इसको अगर आपने समझना है तो किस प्रकार हम 3.8 लिख रहे हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन इन सभी प्रश्नों को आप इसी आधार पर फिर जल्दी करेंगे कि दशमलव बाईं स्थान एक बाईं और एक स्थान, बाईं और दो स्थान कब कैसे खिसकेगा। 10 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो पहले आप 38/10 3.8 क्यों लिखा जा रहा है ये समझिए। देखो, 38/10 को अगर हम तोड़ के लिखें विस्तारित रूप में, तो हम इसको लिख सकते हैं 30-8/10। तो पहला तो हो गया 30/10, दूसरी भिन्न हो गई 8/10। तो 30/10 में शून्य से शून्य कट गया, तो ये तो हो गया 3 और धन हो गया 8/10। अब आप इसको सारणी के स्थानीय मानों के हिसाब से सोचिए। ये तो इकाई का स्थान है, तो इकाई में 3, उसके बाद ये 8 है दशांश का स्थान, तो आप इसको लिखेंगे 3.8। इसके अतिरिक्त अगर कोई बड़ी संख्या है उसको भी आप समझ सकते हैं। माना आपके पास 225/100 है, तो देखिए इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे। एक लिखेंगे 200, एक लिखेंगे 20 और एक लिखेंगे 5। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों में ब्रेक हो गया /100। तो फिर 100 तीनों के बट्टे में है, भिन्न में आप सीख चुके हैं भिन्नों का जोड़, तो 200/, फिर उसके बाद 20/100, फिर उसके बाद 5/100। तो 200/100 आपने भाग दिया तो 2 बार गया, तो 2 धन, यहाँ शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, तो 2/10 धन 5/100। तो अब देखिए, इकाई पर है 2, उसके बाद दशांश पर है 2, देखो बट्टे में 10 है, फिर उसके बाद शतांश पर है 5। तो आप इसको लिखोगे, ये विस्तारित रूप हो गया संख्या का, और इसको आप संख्या में बदलेंगे तो 2.25। तो देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि 5 के पार यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ है, और 100 से भाग देने पर एक स्थान, क्योंकि 100 में 2 शून्य हैं, तो 2 स्थान दशमलव दाईं तरफ आएगा, तो इसको लिखोगे आप 2.25। और कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया। तो हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि अब ये ध्यान रखेंगे कि 10 से भाग देने पर किसी संख्या को दशमलव एक स्थान बाईं तरफ, 100 से भाग देने पर 2 स्थान बाईं तरफ, 1000 से भाग देने पर 3 स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो अब प्रथम भाग को करते हैं। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि पैसे को हमें रुपये में बदलना है, तो पैसा छोटी इकाई है, तो 5 पैसे को जब हम रुपये में बदलेंगे तो भाग देंगे कितने से, 5 पैसे बराबर 5/100 से, तो ये बदल जाएगा रुपये में। तो अब यहाँ पर 5 है, खाली लिखा है, तो दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ खिसकेगा, तो 5, देखो एक स्थान तो आ गया 5,
फिर एक शून्य बढ़ाओगे तो दूसरा स्थान यहाँ आ जाएगा, तो आपका आएगा 0.05 रुपया। बी में 75 पैसा, 75 पैसे, इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 75 बट्टे 100 रुपये। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप संकेत रूप में, तो ये जाएगा रुपये, दशमलव यहाँ पर है एक स्थान दो स्थान, तो 0.7 के ठीक पहले होगा तो 0.75, तो इधर आप शून्य लिख सकते हैं, बाईं तरफ कुछ नहीं है, तो रुपये 0.75। अब सी भाग है 20 पैसे, पैसे को रुपये में बदलना है तो हमेशा आप 100 से ही भाग देंगे, तो 20 बट्टे 100 रुपये। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो अब दशमलव कहाँ, 2 के पार, तो एक ही शून्य बचा अब 10 से, तो एक स्थान बाईं तरफ खिसकेगा, तो आ जाएगा रुपये 0.2, क्योंकि 2 से पहले दशमलव लग जाएगा। अब डी है 50 रुपये, 50 रुपये और 90 पैसे बराबर, देखो 50 रुपये तो है ही और फिर 90 पैसे हैं, तो पहले 50 रुपये को अगर आप पैसे में बदलेंगे तो आपके पास हो जाएगा 50 गुणा 100 पैसे धन 90, ये टोटल मिला के आपके पास पैसे में बदल गया, तो 50 ये हो जाएगा 5000 और धन 90 पैसे। 5090 का मतलब 5090, देखो बोल ही रहे हम, वैसे ही लिखेंगे 5090 पैसे। अब हम इसको रुपये में बदल देंगे। रुपये में बदलने के लिए 5090 में कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, तो ये बदल गया अब रुपये में। शून्य से शून्य कट गया, अब भाग देने के लिए एक ही शून्य बचा है, 0.9 के पार इधर आएगा, तो आपके पास मिल जाएगा ये रुपया 50.9, क्योंकि 9 के दाईं तरफ है तो एक स्थान बाईं तरफ खिसकेगा, तो रुपया 50.9। इसी प्रकार ई है 725 पैसे बराबर रुपये 725 में भाग देंगे 100 का, तो 725 में 100 का भाग देंगे, ये 725 बट्टे 100 है, तो बराबर 5 के पार 0.2 स्थान बाईं तरफ आके 7 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो 7.25 रुपये, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप यह सीख लीजिए कि किसी भी संख्या में 10 और 100 का भाग देने पर दशमलव बाईं स्थान कैसे खिसकता है, तो फिर इनको बदलना काफ़ी आसान हो जाएगा।